Indonesia considers India a very great friend. India was the first country to support us in our struggle for independence. We will never forget what India did to help us. जब इंडोनेशिया के आजादी की लड़ाई चल रही थी तो दो देशों ने इंडोनेशिया की मदद की थी, एक अमेरिका और दूसरा भारत। और उसी एहसान से आज तक भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे। बड़े पैमाने पे जो इंडोनेशियन जो मिलिट्री कंटिजेंट्स हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, वो रिहर्सल कर रहे हैं, उनके वो हो रहे हैं वो सारे के सारे। भारत 450 मिलियन डॉलर्स ये मिसाइल इंडोनेशिया को दे रहा है, लगभग बातचीत फाइनल है। और इंडोनेशिया के पास पैसे नहीं है तो भारत लोन भी देगा कि धीरे धीरे करके चुका देना। कल तक चीन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर दंदना रहा था और यह कह रहा था कि PP-14 पे मैं तांडव करूंगा और गलवान पे मैं लड़ाई करूंगा तुमसे, वो चाइना आज प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि 100% ठोक दूंगा तुम्हारे ऊपर टैरिफ। मार्को रूबियो तो उनसे भी ज्यादा एक कदम आगे हैं। बिल्कुल, वो तो बहुत ही एंटी चाइना हैं, एंटी रशिया हैं। मोदी साहब से भी वो एक जो खबरें आ रही हैं कि शायद 1 महीने के अंदर अंदर उनकी मुलाकात हो जाए, मोदी साहब शायद व्हाइट हाउस आ ही जाएं। एन मुमकिन है कि अमेरिका पाकिस्तान को ये कहे कि आप इंडिया के साथ तल्लुकात ठीक करें। अच्छा, ओके, ताकि इंडिया को फ्री हैंड मिल जाए, नॉट वरी अबाउट यू, ओके। बट फोकस। आजादी की लड़ाई चल रही थी तो दो देशों ने इंडोनेशिया की मदद की थी, एक अमेरिका और दूसरा भारत। राष्ट्रपति सुकर्णो जो थे, जो बने, उनका बहुत अच्छा रिलेशंस थे भारत के साथ। और उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे मोहम्मद हत्ता और प्रधानमंत्री थे सुल्तान जहरीर। जब देश आजाद हुआ और वहां के लोगों के साथ क्या क्या जुल्म सितम हुआ है कैसे बताया जाए वर्ल्ड स्टेज पे, तो वहां के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद हत्ता को और जो प्रधानमंत्री थे उनको एक स्पेशल प्लेन से ले जाया गया भारत और यहां से यूएनओ। और वहां पे उन्होंने बताया कि इंडोनेशिया के लोगों के साथ क्या जुर्म हुआ है। पता है उस प्लेन को उड़ाने वाले कौन थे? कौन? राजीव गांधी? नवीन पटनायक के पिताजी थे विजू पटनायक। वो सुरक्षित निकाल कर लाए थे इनके वाइस प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री को। तब उन्होंने जावा में गए और फिर वहां से उठाकर लाए और सुरक्षित दिल्ली ले गए। और बाकी सोचिए कि उस वक्त कितना रिस्की था ये। और उसी एहसान से आज तक भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे। पता है एशियान जितने सारे देश हैं, सिंगापुर हो जाए, मलेशिया हो जाए, चाहे जो भी हो, सबसे ज्यादा भारत का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? इंडोनेशिया। 7 बिलियन डॉलर्स। अब इसके रणनीतिक महत्व को समझिए आप। 7 बिलियन डॉलर, इंडोनेशिया बिलियन डॉलर सर। मैं तो देख रहा था, अच्छा 7 बिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ है। हाँ, 50 बिलियन डॉलर का व्यापार है हमारा इनके साथ। हाँ 3 टाइम्स इजाफा, 7 बिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ है। माफ कीजिए। अब इसका स्ट्रेटेजिक महत्व समझिए। इंडोनेशिया कोई एक देश नहीं है, ये 17,000 आइलैंड है। हाँ, और 17,000 आइलैंड कहां कहां है? इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में, और ये मतलब कि गल्फ ऑफ जो मलक्का स्ट्रेट जिसको बोलते हैं ना वहां है, और साउथ चाइना सी। ये 17,000 वहां फैले हुए हैं जी। और इस देश को नेवल फल्क्रम ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। इसका जो बैलेंस है ना, जिसके तरफ है ना, वही नेवी में वो समझिए कि उस देश महान है, क्योंकि साउथ चाइना सी नेवी फल्क्रम इसको बोला जाता है इस देश को, कि एक ये तराजू है ऐसा। और ये चारों तरफ से जोड़ता है पूरी दुनिया को। एक तरफ पैसिफिक ओशन है, एक तरफ इंडियन ओशन है, एक तरफ गल्फ ऑफ मलक्का है, एक तरफ साउथ चाइना सी है। ये 17,000 आइलैंड में फैला हुआ है जी। और कहा जाता है कि इंडोनेशिया में जिन देशों का पोर्ट है वो दुनिया में नेवी के बादशाह हैं। और अमेरिका का पोर्ट है। और भारत और इंडोनेशिया ने हाल ही में समझौता किया है, भारत की नेवी और इंडोनेशिया की नेवी साथ मिलकर एक्सरसाइज करने वाली है। अमेरिका पाकिस्तान को ये कहे कि आप इंडिया के साथ तल्लुकात ठीक करें। अच्छा, ओके, ताकि इंडिया को फ्री हैंड मिल जाए, नॉट वरी अबाउट यू, ओके, बट फोकस ऑन अमेरिकन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अगेंस्ट चाइना। ओके। तो अब वो हमारी तरफ से तो हम ये कहेंगे जी हम क्या कर सकते हैं, हम तो वैसे ही कुछ नहीं कर रहे।
हमने तो जिहादी शादी बंद कर दी हैं, मिलिटेंट इस्लाम खत्म हो गया है, सारे जिहादी ऑर्गेनाइजेशन फारग हो गई हैं, और कश्मीर तो इंडिया ने ऑलरेडी हजम कर लिया है, और वहाँ तो अब थोड़ी बहुत पहले से ज़्यादा स्टेबिलिटी आ गई है। हम तो कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे, तो और हम क्या, हम तो ट्रेड भी शायद शुरू करना चाहते हैं, इंडिया नहीं शुरू करना चाहता, तो इस किस्म की बात। तो मेरा ख्याल है कि वो हम तो वैसे ही वी आर नॉट क्रिएटिंग ट्रबल फॉर इंडिया। ठीक। तो अगेन सिर्फ ये जरूर होगा कि इंडिया जो है जी। वो बड़ा हो जाएगा ना, चौड़ा। हाँ वो चौड़ा हो जाएगा। अच्छा। इंडिया अगर चौड़ा होया तो उन्हें फिर साड़ी अखा करते रहना साढ़े वाल। हाँ हाँ, ठीक है। जयशंकर साहब तो पहुंचे हुए थे, हमारे हाँ, मोहसिन वो नकवी तो साहब है। इंटीरियर मिनिस्टर, वो फॉरेन मिनिस्टर। हमारे तो कहीं और थे और वो कहीं और थे। हाँ वो तो फ्रंट रो में थे, सामने बिल्कुल। तो इससे जाहिर होता है जो आपकी बात है कि वो कैसे होंगे, यूं होंगे। एब्सोल्युटली इन द फ्रंट रो, इनवाइटेड। अच्छा, तो अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस के हवाले से इंडिया कैसे तैयार हो गया? क्या वो इन पे बात नहीं करेगा, या वो मामूली नहीं हिस्सा है? वो तो foreign policy? कंस्ट्रेट में इंडिया मान गया। कैसे, ये कैसे? क्योंकि यार इंडिया को क्या फर्क पड़ता है, 50,000 बंदा वापस आ जाता है। अच्छा। मिलियंस वहां गए हुए हैं ऑलरेडी। इंडियंस ऑक्यूपाई वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, बिग अमेरिकन कॉर्पोरेशंस, सेनेट, कांग्रेस के अंदर हर जगह। हर जगह पे इंडियंस पहुंचे हुए। तो अगर उनमें से वर्किंग क्लास के कुछ लोग 20-30 हजार लोग वो वापस 18,000 रिपोर्ट कर देता है, तो व्हाट्स द बिग डील? इंडिया कहेगा नो प्रॉब्लम। ये बड़े इंडियंस आर वेरी प्रैग्मेटिक इस किस्म की चीज में, कोई इशू नहीं बनाते इस किस्म की चीजों को। और उनके ऊपर प्रेशर होगा कि भाई आप अपने जो इंडिया ने टैरिफ्स लगाए हुए ना अमेरिकन गुड्स के ऊपर, Right. कि अमेरिका के जो सामान है वो इंडिया में इतनी आसानी के साथ नहीं आ सकता, बड़ी ड्यूटीज हाई रखी हुई है अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है कि अगर तुम उसको गिराओगे नहीं अपने टैरिफ्स को, तो मैं भी लगा दूंगा। तो वहां अब थोड़ी बहुत लेन देन इंडिया के साथ हो। तो नमस्कार, जय हिंद साथियों, हाल ही में आपने देखा है कि अगली क्लिप में कि किस प्रकार इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट भारत आए हुए हैं, और उनका इस बार 26 जनवरी पर मुख्य गेस्ट के तौर पर रिपब्लिक डे पर उन्हें बुलाया गया है। इससे पहले भी हम हर बार किसी न किसी चीफ गेस्ट को रिपब्लिक डे पर बुलाते हैं। ऐसे में बहुत बड़ी रीडेवलपमेंट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, जिनके आने के बाद से बहुत सारे समीकरण चेंज हो गए हर देश में। ऐसे में चाइना जो भारत के लिए एक सबसे बड़ा थ्रेट है, उसको भी लेकर अब इंडिया आसियान कंट्रीज़ को साथ करने का प्रयास कर रहा है, और उसमें सबसे मजबूत और सबसे बड़ी कंट्री है इंडोनेशिया। अगर इंडोनेशिया को बड़े लेवल पर भारत अपने साथ लेने का प्रयास करता है तो ये काफ़ी बेहतरीन बात होगी। और इंडोनेशिया ने तेजस और ब्रह्मोस में अपनी रुचि भी पहले दिखाई थी, तो ऐसे में इंडिया अपने जो हथियार है उनको एक्सपोर्ट करने का भी प्रयास भरपूर जारी रखेगा। खासकर इंडोनेशिया जो हमारे ब्रह्मोस मिसाइल में इंटरेस्ट रुचि दिखाई है, ऐसे में डील काफ़ी पक्की हो सकती है, क्योंकि इस बार चीफ गेस्ट के तौर पर इंडोनेशियन के राष्ट्रपति को बुलाया गया है। लेकिन इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी हाहाकार है, क्योंकि इंडोनेशिया आप सभी को पता होगा एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, जहाँ पर 96% से ज़्यादा पीपल मुस्लिम फेथ फॉलो करते हैं। लेकिन वहाँ पर उनकी जो मान्यता है भगवान श्री राम और रामायण वगैरह, वो काफ़ी फेमस है, जबकि उनकी इंटरनेशनल जो एयरलाइन है उसका नाम भी गरुड़ा है। ऐसे में पाकिस्तान को मिर्ची लगना जायज़ है। पाकिस्तान की दिक्कत ये है कि उन्हें अगर मुस्लिम उम्मा जो एक बनाना चाहते हैं कि हम एक मुस्लिमों का सरदार हम बन जाएंगे और पूरे सेंट्रल एशिया को लीड करने का प्रयास करेंगे, ऐसा उनके साथ हो नहीं सका, क्योंकि जो वेस्ट मिडिल ईस्ट एशिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें चली आ रही है, और उसको लेकर पाकिस्तान से सोच रहा था कि हम इसका सोल्यूशन कर देंगे, लेकिन वो खुद एक बुरी कंडीशन में फंस चुका है। इसमें पाकिस्तान के पास भी कोई सोल्यूशन है नहीं, तो इसको लेकर उनका काफ़ी चिंतित है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।